सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम वेस्टीज में अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कैसे करें, साइन अप कैसे करें, अपनी ज्वाइनिंग कैसे करें। तो फर्स्ट कॉल आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाते से आपको सर्च करना है वेस्टीज ऑनलाइन ऐप। जैसे आप वेस्टीज ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर पर सर्च कर लोगे, आपके सामने ये वाला ऐप ओपन हो जाएगा जिस पर लिखा है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मतलब यह कंपनी का ऑफिशियल ऐप है। आपको इसको जस्ट डाउनलोड कर लेना है, राइट। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करना, आपके ऊपर चॉइस है। अब आपके पास दो इंटरफेस आते हैं, एक आता है साइन इन का, एक आता है साइन अप का। तो आपको अभी जस्ट आप पहली बार आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अभी साइन अप पर क्लिक करना है। आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, बिल्कुल खाली पेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसको आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। बट अब सबसे पहली चीज आती है, वो आती है रिफरल कोड। ये कोड आपके पास नहीं है, ये आपको वो पर्सन देगा जिसने आपको ये वीडियो शेयर करी है या जिसने आपको वेस्टीज के बारे में बताया है। या सेकंड चीज वो आपको देगा अपलाइन आईडी, उसकी एक अपलाइन आईडी देगा, 8 डिजिट की अपलाइन आईडी देगा। उसको आपको फिल करना है और वेरीफाई करना है, तो आप उस पर्सन का नाम आ जाएगा। लाइक यहाँ पर मेरा नाम आया है, ओके। तो अब आपको चूज करना कंट्री कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। लाइक इंडिया आपने चूज करना है। फिर आपने पिन कोड डालना है। मैं यहाँ पर एमपी का पिन कोड डाल रहा हूँ। अगर आप यूपी बिहार से हो तो आपको वहाँ उस स्टेट का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद आपने अपना डालना है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर ध्यान रहे आपका एक्टिव है, तो एक्टिव मोबाइल नंबर आपको पूरा फिल कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पूरा फिल करोगे, मोबाइल नंबर के सामने जस्ट जनरेट होगा वेरीफाई का ऑप्शन। तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करके अपने नंबर को सबसे पहले वेरीफाई कर लेना। जैसे ही वेरीफाई करोगे, आपको एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, आपने उसको फिल कर देना। उसको फिल करने के बाद आपका ये वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। मेरा एरर आ रहा है क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो अब आपको फिल करना है पर ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। आपने एड्रेस डालना है, वही एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड में आपके प्रॉपर एरिया या स्टेट का हो, क्योंकि मैंने रेंडमली डाल दिया है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। फिर आपने डालना फर्स्ट नेम, लाइक राहुल मैंने डाल दिया। टाइटल चूज करना मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर, तो मिस्टर। लास्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जो भी आपका लास्ट नेम है, यादव या कुमार। लाइक नाउ मैं यहाँ पर यादव फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है, रियल डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अब आपको चूज करना है जनरली जेंडर, तो जेंडर मेल फीमेल अदर, तो आपने यहाँ मैं यहाँ पर मेल चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होता है, वो होता है नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है? ये हमारे ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं, लाइक ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स हमारे होते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स में से किसी एक का नाम यहाँ पर डाल देना है। और अब फाइनल इंटरफेस है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। यही आईडी आपकी मेन है, यही आईडी आपकी काम है, यही आईडी आपके नाम से रजिस्टर्ड रहेगी वेस्टीज में लाइफ टाइम। जब तक आप यहाँ पर काम करोगे, जब तक इनकम जनरेट करोगे, जब तक सारी चीजें करोगे, तो आपने इस सारी की सारी आईडी में से जो भी आईडी आपको अच्छी लगे, इजी लगे, उस पर आपने क्लिक करके आपने उस आईडी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर लेना है। ये आईडी हमेशा आपकी रहेगी, राइट, किसी और पर्सन को नहीं दी जाएगी। अब आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको टिक कर देना। नीचे आप एटलीस्ट 18 साल के हो, तो यस डेफिनेटली आप 18 साल के होंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपने उस पर भी टिक कर देना है। और फॉर्म को ऊपर से नीचे बस चेक कर लेना है कि कोई डिटेल आप फिल नहीं कर पाए हैं, तो आप अगेन चेक करके उसको फिल कर दें। तो आप जैसे ही साइन अप करोगे, अगर कोई चीज़ आपने फिल नहीं भी करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ अलग से रेड लाइन में शो हो जाएगी, तो आप अगेन जाकर उसको फिल कर सकते हैं, देन साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है साइन अप पर। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करोगे, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो भी आईडी और पासवर्ड है, वो कंपनी आपके मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर को आपने यहाँ रजिस्टर्ड और वेरीफाई किया था, उस पर आपको सेंड कर देगी। लाइक कि मैं अभी यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ, साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यह आप यहाँ पर पॉपअप आएगा। पॉपअप को आप ध्यान से देखें, इस प्रकार का मैसेज आपको भी आएगा, जो कि आपकी नाउ लॉग इन विथ योर आईडी एंड पासवर्ड, ये दोनों आपको आ जाएंगे। तो आपने आईडी पासवर्ड डालना है। अब आपको क्लिक करना है साइन इन पर, क्योंकि आप साइन अप ऑलरेडी कर चुके हो। साइन इन पर क्लिक करना है।
इसको आपने ऑन ऑफ रखना, आपको ऊपर चॉइस है। अब आपको सबसे ऊपर यहाँ पर डालना है इंटरफेस में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। अब आईडी किसकी डलेगी? अब आईडी आपको अभी जो कंपनी से मेल आया है और कंपनी से आपको मोबाइल नंबर पे जो मेन मैसेज आया, उस मैसेज में जो आईडी और पासवर्ड है वो दोनों चीज यहाँ पर फिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईडी और आपका पासवर्ड फिल होगा, अदर किसी का नहीं होगा। तो आपने जो भी अभी आईडी आई है वो आपने आईडी की जगह फिल कर देनी है, और जो कंपनी का पासवर्ड आया है वो आपने ध्यान रखना है, उसमें स्मॉल वर्ड है, कैपिटल वर्ड है, जो भी है आपने स्मॉल कैपिटल का विशेष ध्यान रखना है, तब जाके लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। ओके, तो आपने विशेष पासवर्ड को सही डालना है। सेकंड तरीका है लॉगिन करने का कि आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ना डालें, आप अपना मोबाइल नंबर डालें, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन या साइनअप के वक्त वेरीफाई किया था, लॉगिन किया था, तो वो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर जैसे आपकी डिजिट कंप्लीट होगी उसके सामने एक ऑप्शन क्रिएट होगा, वो होगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, या आपने वेरिफिकेशन कोड की जगह पर फिल कर देना है एंड आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। बट पहली बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करें, जो कि आपको कंपनी से आया है, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा। बाकी सेकंड टाइम से आपका मोबाइल नंबर के थ्रू जरूर लॉगिन हो जाएगा, बट पहली बार आपको मोबाइल नंबर से नहीं करना है, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। ओके, जो कि कंपनी से आपको अभी के अभी मैसेज के थ्रू आया है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपका नाम आएगा, आपकी आईडी आएगी, आप सारी चीजें देख सकते हो। अब आपको क्लिक करना है कॉर्नर पे 3 लाइंस पे, या 3 डॉट हो सकते हैं आपके मोबाइल में, आपने उस पर क्लिक करना। सबसे पहले क्लिक करना माई केवाईसी। अब ये केवाईसी क्या है? आपको कंपनी को वेरीफाई करने के लिए एक रियल डॉक्यूमेंट्स देना होता है, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी। तो अभी आपको मेन चीज करना, सेल्फ के लिए केवाईसी करना। डाउनलाइन आपकी टीम में कोई पर्सन नहीं, तो अभी आपने खुद का साइन अप किया है तो खुद के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड, राइट। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ आधार कार्ड। अब आपको क्या करना, आधार कार्ड नंबर अपना जो भी है उसमें से देख के यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है प्रॉपरली, जो भी आपका हो। और आधार कार्ड फिल करने के बाद अब आपको आधार कार्ड के दोनों साइड की, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की फोटो आपने जहां भी आपकी गैलरी में हो, या अगर कैमरा से ले तो आप कैमरा से दोनों तरफ आप कैमरे के आइकन पे पिक करके उसको चूज कर सकते हैं। और आप दोनों साइड की फोटो पिक करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे आपका जो केवाईसी वाला कॉलम है आपका कंप्लीट हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपडेट आ जाएगी। फिर आपको अगेन 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड आप नॉर्मल कैटेगरी क्या है, ब्रांड क्या है, सारी चीजें चेक कर सकते हो। आपका प्रोफाइल क्या है, बर्थडे लिस्ट क्या है, स्कीम क्या चल रही है नई, फंड्स क्या है, बोनस क्या, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बट अभी आप पेन डिटेल्स, पेन और कार्ड और पासबुक, ताकि आपको इनकम हर महीने आए, वो कैसे करेंगे इसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट अब बात करते हैं चेंज पासवर्ड। अब पासवर्ड चेंज क्यों करना है? क्योंकि आपने देखा कंपनी का पासवर्ड काफी लेंदी है, जिसमें स्मॉल चीजें आपको याद ना रहे, तो आपने पासवर्ड चेंज कर लेना है। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इंटर करेंट पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आपका कंपनी से आया है आईडी के साथ, वो आपने यहाँ पर डालना है, राइट। जो भी आपका आया है वो आपने यहाँ पर डालना। जो आप नया रखना चाहते वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है ध्यान से। एंड आपको उसको कंफर्म पासवर्ड आपको एक बार रिफिल कर देना है, राइट। न्यू पासवर्ड को जो भी आप रखना चाहते, तो आपने सबसे ऊपर जो डाला वो क्या डाला, तो आपने सबसे ऊपर डाला आपका पुराना पासवर्ड जो कि आपको कंपनी से आया था, वो आपने सबसे ऊपर डाला। एंड नीचे आपने न्यू डाला, जो आप रखना चाहते, दोनों जगह न्यू फिल किया। एंड उसके बाद आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया एंड आपका पासवर्ड चेंज हो गया। ओके, अब फाइनली बात करते हैं साइन आउट की, कि ये चीजें कैसे होती। तो अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे अगेन क्लिक करके सबसे नीचे स्क्रॉल करना और साइन आउट का ऑप्शन आएगा, आपने साइन आउट पे कर देना क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। तो अब आपकी आईडी वही रहेगी जो आई है, वो आईडी डाल के और न्यू पासवर्ड डाल के आप अगेन लॉगिन कर सकते हैं।